हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए शर्ट और हाफ पैंट। तो यहाँ पर मेरा बेटा खेल रहा है तो मैं फटाफट से अपने कुर्ते को काट लेती हूँ। देखिए, मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 14 इंच ली है और लंबाई जो है 18 इंच ली है, डबल फोल्ड करते हुए। और इसको निशान लगा करके मैं कपड़े को अलग कर लूँगी, क्योंकि बड़े से कपड़े को एक साथ काटना कठिन लगता है। कपड़ा छोटा हो जाएगा तो अच्छे से काट सकते हैं। तो मैं फटाफट से काट लूँगी। तो देखिए, मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट काट लिया है। अब इसका जो है दोनों को अलग कर देती हूँ। दोनों को अलग करने के बाद फटाफट से इसके गले की जो लेंथ है और जो चौड़ाई है दोनों को ले करके हम कट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को एक साथ रख दिया है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ही, और जो दोनों का आर्म होल है उसको काट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4 फोल्ड में हो गए हैं कपड़े, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही है। और मैं आर्म होल की जो लेंथ है वो ले लूँगी, 4.5 है। आर्म होल की जो लेंथ है वो 5 है और जो शोल्डर है वो अपना 4.5 है। और यहाँ पे गोलाई देते हुए आर्म होल को कट कर लेंगे। ये मैं बना रही हूँ अपने 5 महीने के बेटे के लिए शर्ट। तो जो शर्ट है उसका फ्रंट पार्ट ले लेंगे और उसका 2.5 इंचेस पे जो है कंधा उसका मार्क करेंगे। और उसका ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बैक पार्ट है, इसकी 1 इंच की लंबाई लेते हुए गले को काट लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट को लेंगे जिसका कंधा है 2.5 इंचेस और उसके जो गले की लंबाई है वो भी 2.5 है। तो गोलाई देते हुए फ्रंट गले को भी हम काट लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों साइड को अलग कर देंगे, जिसमें कि एक साइड बटन लगेगा और एक साइड काज हो जाएगा। काज और बटन के लिए एक पट्टी भी काट लेंगे। उससे पहले मैं जो है उसकी आस्तीन को काट लेती हूँ। तो देखिए, आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 है और जो चौड़ाई है वो 10 है, डबल फोल्ड में। दोनों को एक बराबर करके दोनों आस्तीनों को अलग कर दूंगी और उसके बाद आस्तीन को जो है आर्म होल के हिसाब से गोलाई दे देंगे। तो ये मेरा आस्तीन भी कट गया। अब उसके बाद देखिए, मैं बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए एक लंबी सी पट्टी काट लूँगी, जिसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और लंबाई फ्रंट पार्ट के हिसाब से काट करेंगे। तो यहाँ पर जो शर्ट है वो पूरी तरह से काट लिया है मैंने, बस उसको सिलना बाकी है। अब यहाँ से हाफ पैंट की जो लंबाई है वो ले लेंगे। तो 15 इंचेस लंबाई लिए हैं और 14 इंच चौड़ाई है। इस कपड़े को भी काट के अलग कर लूँगी। और इस डबल फोल्डेड कपड़े को 4 फोल्ड में करके जितनी भी आपके
मोहरी की लंबाई है, लेंथ है और चौड़ाई है, उसको नाप लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लंबाई देखिए, आसन की भी लंबाई ले लेनी है और जो पैंट की जो लंबाई है उसको भी ले लेनी है। और यहाँ पे मोहरी की चौड़ाई भी ले लूँगी जो कि 6 इंचिस है और 4 इंच लंबा। उसके बाद 8, 9 या 10 अपने हिसाब से आप लोग उसका आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो है दोनों पार्टों को अलग कर देंगे। उसके बाद जो हाफ पैंट है वो कट के तैयार हो गया है, बस केवल इसको सिलना बाकी है। तो अब मशीन पे चल के सबको सिल लेंगे। तो यहाँ पर शर्ट का कॉलर कटना भूल गई थी, तो वो भी काट लेंगे। तो सबसे पहले 4 इंच जो है लंबा और 24 इंच जो है चौड़ाई में मैंने कॉलर को ले लिया है। और यहाँ पे कॉलर का जो कपड़ा है उसको रखते हुए मैं डिजाइन दे दूंगी। और उसको कट कर लेंगे दोनों पार्टों को अलग करके। अब चलेंगे मशीन पे सिलने के लिए। तो सबसे पहले मैं चड्ढी को जो है सिल लूँगी, जो हाफ पैंट है उसको सिल लूँगी। तो दोनों पार्टों की जो सीधी साइड है उनको एक साथ रख करके सिलेंगे। सबसे पहले उसका आसन सिलेंगे, दोनों साइडों के आसन को सिल लेंगे। दोनों साइडों के आसन सिलने के बाद नीचे का जो मोहरी है उसको मोड़ लेंगे। तो देखिए, मैं फटाफट से दोनों आसनों को सिल ली। उसके बाद फटाफट से दोनों ही पैरों की मोहरी को मोड़ लेंगे, आधी इंच की चौड़ाई लेते हुए। अच्छे से कपड़े को बैठाते हुए सिल लेंगे दोनों ही मोहरियों को। उसके बाद दोनों ही मोहरियों को अलग अलग करके इस तरीके से सिल देंगे। तो देखिए, जैसे मैं पकड़ के सिल रही हूँ उसी तरीके से सिलेंगे। तो अब देखिए, जो रबर डालने वाला बेल्ट होता है उसको भी अच्छे तरीके से सिलेंगे। उससे पहले मैं पक्का कर लेती हूँ सिलाई को। देखिए, सिलाई पक्का होने के बाद इसका जो बेल्ट है इसको मोड़ करके सिल लेंगे, 1 इंच की चौड़ाई देते हुए चारों तरफ से सिल लेंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से जो है हाफ पैंट वो बन जाएगा। बेल्ट सिल जाने के बाद इसमें हम रबड़ भी डालेंगे और उसके ऊपर से भी सिलाई करेंगे। तो नीचे का कपड़ा बचाते हुए सिलेंगे ताकि नीचे का कपड़ा सिलाई में पकड़ न ले। सिल जाने के बाद इसमें फटाफट से रबड़ डाल लूँगी।
देखिए मैं इसमें फटाफट से इलास्टिक डालने के बाद इसको पूरी तरह से फिनिश कर दूंगी। देखिए इलास्टिक पड़ गई, उसको बराबर करके इलास्टिक को भी सिल लेंगे ताकि खुले नहीं, और एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर से भी लगाएंगे ताकि जो इलास्टिक है वो कपड़े के साथ सेट हो जाए, ताकि कपड़ा जो है एक साइड आकर के नहीं रुके, चारों तरफ एक बराबर कपड़े रहें। तो कपड़े का जो चुन्नट है वो बराबर सभी तरफ आएंगे, चारों तरफ। चलिए फटाफट से मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद से मैं शर्ट सिलूँगी। देखिए अपना ये हाफ पैंट जो है बन गया है। अब उसके बाद शर्ट सिलेंगे। शर्ट के सबसे पहले बटन पट्टी को लगाएंगे। देखिए अगर आपको बटन पट्टी नहीं लगानी है तो जो शर्ट के फ्रंट पार्ट है उसको लंबा रखना है, बैक पार्ट से जो उसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा रखनी है, ताकि उसी कपड़े में आप मोड़ मोड़ कर बटन पट्टी बना सकती हैं। तो मैंने इसमें सेम रखा था, बराबर रखा था फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को, इसीलिए अलग से पट्टी लगानी पड़ी। देखिए ये बना रही हूँ मैं बटन पट्टी और काज पट्टी। एक साइड बटन लग जाएगा और एक साइड काज लग जाएगा। ये वाली जो पट्टी है वो काज पट्टी है। फटाफट से मैं सिल लूँगी। एक बराबर सिलाई लगाते हुए काज पट्टी को बना लेना है। तो देखिए मेरा जो काज पट्टी है वो तैयार हो गया है। अब मैं बटन पट्टी सिलूँगी। देखिए इस वाली पट्टी में जो है बटन लगता है, तो अंदर की साइड से फोल्ड करके ऊपर की साइड फोल्ड करके रखते हैं। तो फटाफट से मेरी बटन पट्टी भी रेडी हो जाएगी। चलिए फटाफट से सिल लेते हैं। कपड़े को अंदर दबाते हुए बटन पट्टी को सिलना है ताकि फिनिशिंग आए। तो देखिए मेरा बटन पट्टी भी तैयार हो गया है। उसके बाद दोनों ही कंधों को जोड़ लेंगे, डबल सिलाई करते जाएंगे ताकि बाद में सिलना ना पड़े। तो देखिए दोनों ही कंधों को मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद आस्तीन को भी तैयार करूँगी। उससे पहले जो साइड का है वो उसको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से साइड के दोनों साइड को जोड़ दिया मैंने। देखिए सेकेंड साइड भी मैंने जोड़ दिया है।
देखिए बैक पार्ट लॉन्ग और फ्रंट पार्ट शॉर्ट था, इसीलिए आर्म होल का जो लेंथ है वो अलग अलग हो गया, एक छोटा एक बड़ा, तो उसको एक बराबर कर लेंगे क्योंकि शर्ट में बैक पार्ट जो है वो बड़ा होता है। उसको मैंने काट लिया है और फटाफट से मैं अब आस्तीन को तैयार करके इसमें लगा दूंगी। तो देखिए आधा इंच मोड़ते हुए आस्तीन को जो है मोहड़ी उसको मोड़ लेंगे। दोनों ही आस्तीनों की मोहड़ी को मोड़ लूंगी फटाफट से। तो देखिए एक तो मोड़ लिया है, दूसरे को भी मोड़ लेती हूँ। और आस्तीनों को डबल फोल्ड करते हुए दोनों को बीच वाला पार्ट निकाल कर कंधे का भी और आस्तीन का भी दोनों का निकालने के बाद दोनों को बराबर रखते हुए सिल लूंगी। तो देखिए फटाफट से मैं आस्तीन लगा लूंगी। आस्तीन लगाने के बाद इसका कॉलर लगा दूंगी। कॉलर लगाने का वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाया है क्योंकि मेरा बेटा रोने लगा, तो इसीलिए कॉलर वाला वीडियो नहीं शूट कर पाया। और शर्ट के नीचे भी मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है। देखिए ये कॉलर मैंने सिला है, इसको पलट करके लगा लूँगी। देखिए कपड़ा ऐसे तैयार हो गया है। बटन वगैरह मैंने लगा लिया है, काज वाज कर लिया है और अपने बेटे को पहना भी दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।